नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज जो बात करने जा रहे हैं फिल्टर्स के बारे में। फिल्टर्स के कई तरह के टाइप होते हैं, कई तरह के अलग अलग तरीके से हम लगा सकते हैं। उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो जो बहुत ही बेसिक चीजों के ऊपर आधारित है, आज मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो फिल्टर्स आर फोम फिल्टर्स एंड सिरामिक फिल्टर्स, तो दो चीजों में होता है। ऊपर आप देख रहे हैं कि एक फिल्टर है, दूसरा सिरामिक फिल्टर है। तो बेसिकली फिल्टर्स आर आइदर फोम फिल्टर और सिरामिक फिल्टर। So foam filters are mainly used for ductile iron, whereas ceramic filters are mainly used for ray cast iron. तो फोम फिल्टर्स हम नॉर्मल डक्टाइल आयन में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पर हम लिक्विड स्लैग होता है, तो उसे अरेस्ट करने के लिए ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। इसलिए नॉर्मली हम फोम फिल्टर्स को डक्टाइल आयन में इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो सिरेमिक फिल्टर्स है उसे हम ग्रे कास्ट आयन में इस्तेमाल करते हैं। In ceramic filters, hole size and number of holes do play an important role and defines the flow rate. Filter thickness also important for metal withstanding capacity. सिरामिक फिल्टर में नंबर ऑफ होल्स के ऊपर और साइज के ऊपर डिपेंड होता है। जहां पर आप देख रहे हैं कि जो 3 नंबर की स्लाइड है ऊपर से, तो उसमें देख रहे हैं दो अलग अलग फोम फिल्टर सिरामिक फिल्टर है, जिसमें एक में होल का डायमीटर ज्यादा है, नंबर ऑफ होल्स कम है। दूसरे में होल का डायमीटर कम है, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है। तो आपको किस तरह का फ्लोरेट चाहिए, आपको क्या बेसिकली कितना आपका बंच वेट है, उसके ऊपर ये डायमीटर ऑफ होल और नंबर ऑफ डायमीटर्स रखे होते हैं, उससे आपका फ्लोरेट का पता आपको चलता है। साथ ही में उसकी जो हाइट है चिकने फिल्टर की, वो भी मायने रखती है, क्योंकि अगर वो हाइट कम रहेगी, समझो 10 mm की हाइट है और अगर आप 70 किलो या 60 किलो मेटल पोर करने जा रहे हो, तो वो फिल्टर टूट जाएगा और वो टूट के आगे आपके कास्टिंग में उसका इंक्लूजन आएगा। तो वो वहां पर आपको जो फिल्टर की हाइट है उसको भी ज्यादा बड़ा रखना पड़ता है, ताकि वो उस मेटल के प्रेशर को विस्टैंड करे। तो वो उसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेटल फिल्टर थिकनेस का भी। इन फोम फिल्टर वी गेट नॉर्मली 10 ppm एंड 20 ppm साइजेस। यहाँ पर आप जो 4 नंबर का स्लाइड है वहां पर आप देख रहे हैं कि जो छोटा वाला साइज वाला फिल्टर है, दैट इज कॉल्ड एज 20 ppm फिल्टर। और जिसमें आप बड़े साइज के होल देख रहे हो, दैट इज 10 ppm फिल्टर। नॉर्मली डक्टाइल में हम 10 ppm फिल्टर ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार अगर हमें स्लैग को पूरी तरह से कंट्रोल करना है, फ्लोरेट को कंट्रोल करना है, तो 20 ppm का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ होल्स छोटे हो जाते हैं, आपका फिल्ट्रेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है और कई बार इससे काफी फायदा भी मिल जाता है। तो 10 ppm और 20 ppm ये ध्यान में रखना या याद रखना आपको बहुत जरूरी है। 10 ppm का मतलब है जो होल्स है वो ज्यादा बड़े होंगे, और जो 20 ppm है उसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा रहेंगे, लेकिन होल्स की साइज जो है वो कम होगी। So 10 ppm are normal filters. The 20 ppm is filter with less opening, which will do filtration much better than 10 ppm. तो उसमें slag अरेस्ट करना और आपका फ्लो बेटर कंट्रोल करना, लैमिनर फ्लो देना, ये दोनों चीजें ज्यादा बेहतर होती है। Sometimes filters are used horizontal and sometimes it is placed vertically. तो नॉर्मली हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फिल्टर्स को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 2 नंबर स्लाइड देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि वर्टिकल फिल्टर लगाए हुए हैं। तो रनर बार के ऊपर वो वर्टिकल फिल्टर्स भी लगाया जाता है, जहां पर आपको जगह की कमतरता हो, जहां पर आपको जगह नहीं हो, वहां पर कई लोग जो रनर बार है वहां पर वर्टिकल फिल्टर लगाते हैं। डाउन स्ट्रोक के दोनों तरफ रनर बार है, तो दोनों तरफ अलग अलग वर्टिकल फिल्टर लगा के बेहतर फ्लो रेट और ज्यादा लैमिनर फ्लो को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। वर्टिकल फिल्टर से ज्यादा लैमिनर फ्लो आता है मेटल का, टर्बुलेंस कम हो जाता है, तो वो भी एक कारण है वर्टिकल फिल्टर लगाने का। तो ये अलग अलग तरीके से फिल्टर्स होते हैं। फिल्टर्स राउंड शेप में भी होते हैं और स्क्वायर शेप में भी होते हैं, जैसे भी आपकी जरूरत हो, जहां पर भी है आपका शेप आप एडजस्ट कर सकते हो। आप वर्टिकल या राउंड शेप दोनों भी तरह के फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेसिक जानकारी थी फिल्टर्स के बारे में, जिसमें आपको पता चला होगा कि दो तरह के फिल्टर होते हैं, सिरेमिक और फोम। सिरेमिक फिल्टर्स में डायमीटर ऑफ होल और नंबर ऑफ होल्स का महत्व होता है, साथ ही में फिल्टर की हाइट का भी महत्व होता है। सिरेमिक फिल्टर नॉर्मली ग्रे कास्टर में इस्तेमाल होते हैं, जबकि फोम फिल्टर डक्टाइल आयन में इस्तेमाल होते हैं। फोम फिल्टर में हम नॉर्मली 10 ppm इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पर 20 ppm का भी ऑप्शन ओपन है, जहां पर आप ज्यादा बेहतर एफिशिएंसी पा सकते हो फिल्ट्रेशन की। फिल्टर्स राउंड शेप में या स्क्वायर शेप में भी अवेलेबल होते हैं। नॉर्मली हम फिल्टर को हॉरिजॉन्टली लगाते हैं, लेकिन
अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां पर आप वर्टिकल प्लेसिंग ऑफ फिल्टर्स भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हमें लेके आया था। उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।